नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभाव। सोशल मीडिया पर चलाया मिशन कन्यादान, फिर हजारों रुपए के साथ धूमधाम से हुआ गरीब विधवा मां की बेटी का विवाह। हर लड़की की चाहत होती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, अच्छे से शादी में गिफ्ट मिले। लेकिन आज भी कुछ गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके घर में बेटियों की शादी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण समय पर नहीं हो पाती। लेकिन बाड़ी उपखंड क्षेत्र के खानपुर मीना गांव के युवाओं की टीम हर घर शिक्षा ने गांव की बेटी ललिता जाटव के कन्यादान के लिए मिशन कन्यादान अभियान सोशल मीडिया पर चलाया, तो लोगों ने दिल खोलकर सहयोग किया, जिसके चलते 70,000 जिसके चलते 70,000 रुपए नकद के साथ ही अनेक घरेलू सामान भी कन्यादान स्वरूप प्राप्त हुए, जिसके चलते एक गरीब बेटी की शादी काफी धूमधाम से संपन्न हुई। गौरतलब है कि ललिता का परिवार शादी को लेकर सक्षम नहीं होने के चलते खानपुर गांव की टीम हर घर शिक्षा और युवाओं ने मिशन कन्यादान अभियान की शुरुआत की। क्षेत्र के युवाओं ने आर्थिक तंगी को देखते हुए सोशल मीडिया पर मिशन कन्यादान के नाम से अभियान चलाया, तो लोगों ने दिल खोलकर गरीब परिवार की मदद में सहयोग किया। जानकारी के अनुसार ललिता के पिता भगवान दास जाटव की 14 साल पहले टीबी की बीमारी से मौत हो गई थी। इनके परिवार में 4 बहनों के बीच एक छोटा भाई है, वह भी अधिकतर समय बीमार रहता है। पिता की मृत्यु के बाद परिवार पर मातम छा गया, लेकिन जैसे तैसे माताजी ने मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण किया। 2 बच्चियों की शादी इनके पिताजी अपने जीवन काल में ही कर गए थे और विगत दिवस ललिता की शादी 11 मई पुरैनी गांव निवासी श्री राम निवास अजमेरिया के पुत्र भोला के साथ धूमधाम से संपन्न हुई, जिसके चलते ललिता के छोटे भाई और परिवारजनों ने अभियान की शुरुआत करने वाले युवाओं और शादी में सहयोग करने वाले लोगों का आभार जताया। मिशन कन्यादान के सूत्रधार रोहित मीणा ने बताया कि सामान के बिल सहित नगद राशि को उनकी माताजी के हाथों परिवारजनों को सौंप दिया गया। इस कन्यादान में टीम के सक्रिय सदस्य सौरभ के साथ भूरी सिंह, अजमेर सिंह, बल्लू, नीरज और हर घर शिक्षा छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस अवसर पर राजकीय महाविद्यालय बाड़ी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष काजल परमार, भाजपा महिला पदाधिकारी वंदना शिवहरे, राज्य अवार्डी व्याख्याता भगवान सिंह मीना, पशु प्रेमी रामू चौधरी, डॉक्टर मोहर सिंह मीना, रन सिंह बाबूजी, हाकिम मीना, मोहन सिंह, उदय भान, हरकिशन, रामविलास जादौन, खेम सिंह और समस्त जाटव बस्ती के साथ टीम हर घर शिक्षा मौजूद रहे। इस अवसर पर टीम हर घर शिक्षा ने पर्यावरण को बचाने के लिए शुरू की एक अनोखी पहल। शादी को यादगार बनाने के लिए वर वधू द्वारा एक फलदार पौधा लगाया गया, जो भविष्य में होने वाली खानपुर गांव की बहनों की प्रत्येक शादी में टीम के सहयोग से लगाया जाया करेगा। इसको माँ उस पेड़ को अपनी बेटी समझकर पौधे का पालन पोषण करके भविष्य में फल प्राप्त करेगी, जिससे पर्यावरण भी बचेगा और यादगार पल भी बनेगा। जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी लोग अपने मतलब सब लोग गांव के लोग मिलकर किसी परिवार की सहायता करते हैं। ये ऐसे ही अगर हर परिवार की अगर कोई भी सभी लोग मिलकर सहायता करें तो हमारे पूरे पूरे बाड़ी की क्या पूरे जितने बारातियों से भरा ट्रक पलटने से एक की मौत, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। धौलपुर सदर थाना क्षेत्र में पचगांव चौकी के पास बारातियों से भरा एक कैंट्रा ट्रक पलट गया। ट्रक के पलटने से उसमें सवार 15 बाराती घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पुलिस की मदद से एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल लाया गया, जहां एक बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। सदर थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि दिहोली थाना क्षेत्र के मरेना कस्बे से एक बारात सेपू थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव जा रही थी। पचगांव चौकी के पास पहुंचते ही अचानक ट्रक का टायर फट गया। टायर फटने से ट्रक पलट गया, जिसमें सवार 15 बाराती घायल हो गए।
उन्होंने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पचगांव चौकी प्रभारी राजेंद्र मीणा के साथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई, जहां से घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां रास्ते में दूल्हे के चाचा सुरेश पुत्र रतिराम ने दम तोड़ दिया, जिसकी डेड बॉडी को पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि ट्रक में सवार सभी बाराती मरेना कस्बे से सतीश पुत्र विरमा लाल की बारात में शामिल होने के लिए पुरैनी गांव की ओर जा रहे थे, जो रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। घटना में घायल हुए 14 लोगों में से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए रेफर किया गया है, वहीं 12 घायलों का जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में इलाज किया जा रहा है। साय मतलब 8:30 बजे के करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि ये एक कैंटर गाड़ी है जो सैपो रोड पर जो पलट गई है। सूचना पर हमारे जो पुलिस जाब्ता है पचगांव चौकी से वहाँ पे हमारी जो टीम वहाँ पहुँची थी, तो उनमें जो घायल थे उनको यहाँ लेके आए थे। तो उसमें से एक व्यक्ति है जो इसमें डेड हुआ है डॉक्टरों ने, सुरेश सनोर रतिराम जाटव, जो मरेना का रहने वाला है। और ये लोग हैं जो मरेना से पुरैनी के लिए जो बारात में जा रहे थे, और इसमें करीबन कोई 14 लोग घायल हैं, उनका ट्रीटमेंट जारी है, और 2 जो घायल ज़्यादा थे उनको रेफर किया गया है। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सैपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 94 14 58 37 70। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 80 05 88 89 39। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट को समझने और उनको दूर करने को शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब न करें, आज ही अपने बच्चों को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। मोबाइल नंबर 9928623387 और 9414028066 और 8058100462। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, हजारों का हुआ नुकसान। बसेड़ी कस्बे में बयाना मोड़ के समीप एक जूस की दुकान में देर रात आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने से पीड़ित का हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित दुकानदार राजेंद्र कुमार ने बताया कि वह हर रोज की तरह अपनी दुकान बंद करके शाम को अपने घर गया था, लेकिन शुक्रवार सुबह जब वह दुकान खोलने पहुंचा तो दुकान के अंदर से धुआं निकल रहा था, जिसके बाद उसने दुकान खोली तो अंदर आग से सामान जला हुआ था, जिसमें एक बड़ा फ्रिज, 2 मिक्सी, कूलर व अन्य सामान जलकर राख हो गया। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। नाबालिग के साथ छेड़खानी का मामला, पीड़िता ने दी लिखित थाने में तहरीर। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव की एक महिला ने अपनी 6 वर्षीय पुत्री के साथ छेड़छाड़
का मामला दर्ज करने हेतु राजाखेड़ा थाने में लिखित तहरीर दी। पीड़िता अपने द्वारा लिखी गई रिपोर्ट में बताया कि हमारे ही पड़ोस का एक व्यक्ति पड़ोसी की हैसियत से मेरी बच्ची को खिलाने आता था और बच्ची के साथ खेलता था। हमें उसकी आदत का अंदाजा नहीं था। वह 11 बजे के आसपास मेरे घर पर आया और मेरी 6 साल की बेटी को अपने घर ले जाने को कहने लगा, तो मैं उसके घर खेलने भेज दिया। वहां पर पड़ोसी युवक मेरी पुत्री से गलत हरकत करने लगा और अपने कपड़े उतारकर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगा, तो मेरी बच्ची रो करके भागकर मेरे पास पहुंची। तब मैंने उसे रोने का कारण पूछा तो उसने अपने साथ आप बीती घटना की जानकारी दी। जब मैं पड़ोसी के घर पहुंची, कहा सुनी की, तो उसने मेरे साथ गाली गलौज करते हुए बेल्ट से मारपीट की और मोबाइल छुड़ाकर तोड़ दिया। पुलिस द्वारा पीड़िता की तहरीर दी हुई है। तहरीर पर जांच करना प्रारंभ कर दिया है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह मुदेनिया की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं वर्ष बी में प्रतिवर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का सबसे पुराना एकमात्र विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदिरा कॉलोनी आउटडोर के पीछे धौलपुर स्वर्गीय श्रीमती कांता मल्होत्रा द्वारा 1977 में स्थापित कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय विज्ञान कला एवं वाणिज्य नॉट शिक्षित एवं अनुभवी योग्य शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य, छोटे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाने की उचित व्यवस्था, छात्र छात्राओं के लिए नई शिक्षण तकनीकी द्वारा शिक्षण कार्य, खेल कूद हेतु मैदान, स्वच्छ वातावरण, शुद्ध पेयजल एवं विद्युत की व्यवस्था, न्यूनतम शुल्क में अच्छी शिक्षा प्रदान करने वाली जिले की एकमात्र संस्था अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य और सर्वांगीण विकास हेतु आज ही प्रवेश के लिए संपर्क करें। निदेशक अशोक मल्होत्रा, मोबाइल नंबर 9460956307। प्रधानाचार्य विवेक शर्मा, मोबाइल नंबर 9461025746। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय चीनू पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाकी सैपो धौलपुर। हमारे विद्यालय के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी जिसमें रोहित चौहान ने 93%, लकी 91, अंजलि 89, सोनू 89, देवांश 87, अजय सिंह 86, विवेक 85, संध्या 85, यश 85, अंजना 84, कृष्णदेव उपाध्याय 84, अमन शर्मा 84, कक्षा 10वीं के विद्यार्थी मनीषका 93, कल्पना 92, विवेक कुमार 89, पुष्पेंद्र चौहान ने 85% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, इतिहास, संस्कृत, मैथ और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं चलाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है जाकी सैपो रोड धौलपुर। प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा, मोबाइल नंबर 9983673307। निदेशक हरिओम उपाध्याय, मोबाइल नंबर 8440917707। धौलपुर की कुलारी थाना पुलिस ने रेप के मामले में फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ एक महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया था, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर एसपी ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। कार्रवाई को लेकर कोलारी थाना प्रभारी भंवर सिंह करदम ने बताया कि 20 मई को एक महिला ने कोर्ट के माध्यम से मामला दर्ज कराया था, जिसमें महिला ने बताया था कि 8 मई की रात को वह घर में छत पर सो रही थी। तभी करीब 1 बजे आरोपी महिला के घर में घुस गया, जहां उसने छत पर सो रही महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था, जिसके कोलारी थाना क्षेत्र में आने की सूचना मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने दबिश देकर इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी से पुलिस घटना को लेकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ करने के बाद उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा।
अमृत पर्यावरण महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में अमृत पर्यावरण महोत्सव के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन प्रभाव और विषय पर पैनल चर्चा और व्याख्यान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों के पैनल, विद्यार्थियों और एनएसएस के स्वयंसेवकों ने शिरकत की। परीक्षा परिचर्चा में विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर पंकज मिश्रा ने जलवायु परिवर्तन के कारकों पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए ग्रीन हाउस प्रभाव, अम्लीय वर्षा और क्लोरोफ्लोरोन गैस के अत्यधिक उत्सर्जन और उनके प्रभाव बताते हुए मानव जीवन को बढ़ाने हेतु अधिकाधिक पेड़ लगाने की बात कही। सहायक आचार्य पवन कुमार प्रजापत ने जलवायु परिवर्तन व उसके प्रभाव और समाधान विषय पर विस्तृत और सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किया। परिचर्चा के दौरान प्राचार्य डॉक्टर अजमत फातिमी, एनएसएस प्रभारी प्रदीप कुमार शर्मा, हरिदमन सिंह, विद्यार्थी अनिला, चिंकी, लक्ष्मी, पूजा, अभय कुमार, अमित, भारती, सौरभ, सोनू, समस्त विद्यार्थी मौजूद थे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, एनएसएस और एनसीसी की सुविधा। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल, एवीएम कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, फुली एसी विद स्मार्ट क्लास, घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। लगातार 7 वर्षों से 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र स्कूल संस्कार पब्लिक स्कूल, दारा सिंह नगर, दारा पैलेस के पास, धौलपुर। अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र स्कूल जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स एवं अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और पर्याप्त हवादार कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। संगीत और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों को शीघ्र प्रवेश दिलाए। निदेशक जितेंद्र कुमार शर्मा। मोबाइल नंबर 94 13 81 68 81 और 96 64 01 24 11। अनिरुद्ध उदेनिया सीए बने। धौलपुर के अनिरुद्ध उदेनिया ने सीए फाइनल में सफलता प्राप्त की है। अनिरुद्ध ने डायरेक्ट टैक्स और बिजनेस स्टडीज में विशेष योग्यता एग्जाम्शन विशेष योग्यता प्राप्त की है। अनिरुद्ध के पिता विजय उदेनिया मारणा स्कूल धौलपुर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत है तथा मां मीनू शर्मा SIT कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र धौलपुर की पूर्व निदेशक रही हैं। अनिरुद्ध ने बताया कि सीए परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत के साथ धैर्य की भी बहुत आवश्यकता होती है। इन्होंने अपना प्राथमिक अध्ययन जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर में कक्षा 1 से 12वीं तक और ग्रेजुएशन पुणे से की। उन्नयन विद्या मंदिर तौर दानियाल में हुआ सम्मान समारोह। धौलपुर जिले में तौर दानियाल गांव स्थित उन्नयन विद्या मंदिर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय संस्थापक डॉक्टर IP सिंह ने की। सरस्वती वंदना के साथ आरंभ हुए कार्यक्रम में सत्र 2021-22, 22-23 और 23-24 के सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विगत सत्र के सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों और कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया गया। इसमें शिक्षिका रवीना, शिक्षक हेमंत लोधी, संजय सोलंकी, अजय हर्ष, डंबर सिंह और प्रधान अध्यापक राजेश कुमार शर्मा तथा बस चालक शिवशंकर त्यागी को सम्मानित किया गया। 25 बच्चों को उनके अभिभावकों के सानिध्य में सम्मानित किया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित बच्चों और उनके अभिभावकों के मध्य
मोजल एवं आराध्या तथा बाड़ी और प्रियंका के द्वारा मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन डॉक्टर आईपी सिंह ने प्रस्तुत किया और प्रधानाध्यापक राजेश कुमार शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल ने अपने वक्तव्य में विद्यालय की व्यवस्थाओं की प्रशंसा करते हुए सभी अभिभावकों से अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर होने का आग्रह किया। इस अवसर पर डॉक्टर आईपी सिंह ने अपनी पुस्तक अमानत की एक प्रति भी मुख्य अतिथि प्रशांत हुंडावाल को भेंट की। झगड़े में 2 घायल, थाने में लिखाई रिपोर्ट, डॉक्टरों ने एक को किया जिला अस्पताल में इलाज हेतु रेफर। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के धारापुरा निवासी रामसेवक पुत्र रामचरण जाति बघेल निवासी धारापुरा थाना राजाखेड़ा ने थाने के अंदर लिखित रिपोर्ट देकर रिपोर्ट में बताया है कि प्रार्थी के लड़के ने फोन किया था, तब प्रार्थी अपने घर पहुंचा, तभी अचानक एक रहा होकर आरोपियों ने आते ही मां बहन की गालियां दी और अभद्र व्यवहार किया। मना करने पर आरोपियों ने श्री दयाल राम दत्त पुत्र रमेश चंद्र, शीतल प्रसाद पुत्र रमेश चंद्र, रतिराम पुत्र रमेश चंद्र और महिलाएं भी झगड़े में शामिल थी, जिसमें रामवती पत्नी दयाल, मुन्नी पत्नी रतिराम, गुड्डी पत्नी शीतल प्रसाद, कुसुम पत्नी रामदत्त आदि मुल्जिमान के साथ बच्चों ने भी छत से ईंट पत्थर फेंके। रामदत्त सिद्दयाल पर कुल्हाड़ी थी, रतिराम शीतल प्रसाद पर लाठी डंडे, हम महिलाओं ने तथा बच्चों ने मकान की छत से पत्थर फेंके। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और कहा कि अगर तुमने घर खाली नहीं किया तो पूरे परिवार के हथियारों के बल पर खत्म कर देंगे। राम दयाल पूर्व में ही कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। प्रार्थी की पत्नी उषा देवी तथा प्रार्थी के भी मारपीट से तथा पत्थरों से अंदरूनी चोटें भी आई हैं। आरोपी अवैध हथियार लेकर घूमते रहते हैं। झगड़े में रामसेवक व प्रताप सिंह दोनों घायल हुए हैं। रामसेवक को डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह मुदेनिया की रिपोर्ट। जन्मदिवस के अवसर पर किया स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन, 50 यूनिट हुआ रक्तदान। सरमथुरा उपखंड की ग्राम पंचायत पिपरैट में युवा समाज सेवी व सरपंच प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह परमार के जन्म दिवस पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर राजधानी ब्लड बैंक धौलपुर द्वारा लगवाया गया, जिसमें युवाओं ने रक्तदान किया। जन्म दिवस के मौके पर परमार ने कहा कि जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाकर संस्था ने समाज में एक अच्छा संदेश दिया है। रक्तदान के क्षेत्र में संस्था जो कार्य कर रही है वो बहुत ही सराहनीय है। संस्था आपातकाल स्थिति में उक्त रक्त उपलब्ध कराती है। संस्था के बहुत से रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। वहीं इस शिविर में कई रक्तदाता ऐसे भी दिखे जिन्होंने जीवन में पहली बार रक्तदान किया। रक्तदान के महत्व को समझते हुए बताया कि हमें अपने जन्मदिन, सालगिरह पर केक काटने के साथ ही रक्तदान शिविर का भी आयोजन करना चाहिए, क्योंकि रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। एक इंसान ही रक्तदान कर दूसरे की जिंदगी बचा सकता है। रोहित आनंद ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। हर इंसान को साल में कम से कम 3 बार स्वैच्छिक रक्तदान अवश्य करना चाहिए, ताकि रक्त की कमी से किसी जरूरतमंद मरीज को अपनी जान ना गंवानी पड़े। इस अवसर पर विवेक चांदपुरा, मोनू जादौन, हेम सिंह, लाला, तनु, धर्मेंद्र, मोरीपुरा, गोलू, सीलू, पिपरेट आदि मौजूद रहे। जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी का मिशन योजना के अंतर्गत स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत शहरी गरीबों को बैंकों से ऋण दिलवाने हेतु टास्क फोर्स कमेटी के द्वारा ऋण आवेदकों के हस्ताक्षर अशोक कुमार शर्मा, आयुक्त नगर परिषद धौलपुर की अध्यक्षता में लिए गए, जिसमें कुल आवेदन 69 प्राप्त हुए, जिनमें से 28 अनुपस्थित रहे। इस दौरान अशोक कुमार मिश्रा, जिला परियोजना अधिकारी NULM, मंगेश कुमार, लीड बैंक प्रबंधक PNB बैंक धौलपुर, दीपक कुमार गुप्ता, जिला प्रबंधक NULM, आशिफ राशिद, जिला प्रबंधन NULM, कमल कुमार, मुख्य प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया धौलपुर, रवि सैनी, शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंकज कांत, सह प्रबंधन बैंक ऑफ बड़ौदा धौलपुर, CO प्रशांत शर्मा, संगीता शर्मा, राजा वालिस्टार, रिंकू विजय आदि मौजूद रहे। नगरपालिका प्रशासन की लापरवाही आमजन पर पड़ रही भारी।
लाखों रुपए में लगी स्ट्रीट लाइट बन गई सोपीश। सरमथुरा नगर पालिका अधिकारियों की लापरवाही आमजन पर भारी पड़ रही है। जहां एक तरफ नपा प्रशासन द्वारा आमजन की सुविधाओं के नाम पर लाखों रुपए में स्ट्रीट लाइट लगाई गई, परंतु कस्बे वासियों का कहना है कि नपा द्वारा लगाई गई लाइटों को गुणवत्ता ठीक नहीं होने से कस्बे की अधिकांश गलियों में अंधेरा पसरा है। वहीं कस्बे वासियों ने बताया कि ग्राम पंचायत के समय कई स्थानों पर लगी स्ट्रीट लाइट अभी तक जगमगा रही है। नपा द्वारा लगभग 1 वर्ष पूर्व ही स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, परंतु कई गलियों में तो ये लाइट कई महीने से खराब पड़ी है। ना तो नगर पालिका प्रशासन द्वारा इनको बदला जा रहा है और ना ही ठीक किया जा रहा है। कस्बे के बाड़ी बस स्टैंड, भूमिया मठ, न्यू अग्रवाल कॉलोनी, पट्टा चौक, महाराज का ताल, उपला बाजार, झिरी रोड सहित कई जगह खंभों पर लगी स्ट्रीट लाइट कई महीने से सोपीश बन गई है। बारिश के मौसम के चलते राहगीरों को रास्ते में पानी से भरे हुए गड्ढे में होकर गुजरना पड़ता है, जिससे कई लोग गिरने के कारण घायल भी हो जाते हैं। वहीं कई जगह रास्ते में बारिश के पानी से मिट्टी से फिसलन होने के कारण भी लोग घायल हो जाते हैं। वहीं अंधेरे में लोगों को सांप बिच्छू के काटने का भी डर बना रहता है। मेंटेनेंस के नाम पर हर माह हो रहे लाखों खर्च। जहां कस्बे के अधिकांश गलियों में अंधेरा पसरा रहता है, वहीं नपा द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें खराब लाइट को रिपेयरिंग कर वापस लगा दिया जाता है, जो कि लगभग 10 दिन बाद खराब हो जाती है। वहीं नगर पालिका जेएन गौरव जगर ने बताया कि अभी नपा में नई लाइट उपलब्ध नहीं है, पुरानी लाइट ठीक करके लगाई जा रही है। जो लाइट ठीक नहीं हो रही है उनके स्थान पर नई लाइट आने पर लगाई जाएगी। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। अवैध चंबल रेता का स्टॉक किया नष्ट। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे अवैध खनन एवं चंबल बजरी के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत सरमथुरा थाना प्रभारी गौरव कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मठ मल्लापुर गांव के पास कार्रवाई करते हुए करीब 30 से 35 ट्रॉली अवैध चंबल रेता के स्टॉक को जेसीबी मशीन से नष्ट किया गया। साथ ही संदर्भ में थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मठ मल्लपुरा गांव के समीप कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा वन भूमि पर बड़ी संख्या में अवैध चंबल रेता का स्टॉक कर रखा है, जिस पर मई पुलिस जाब्ता के मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन की सहायता से स्टॉक को नष्ट किया गया। साथ ही आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। इस दौरान थाना प्रभारी गौरव कुमार, नरसीराम, जसवंत सिंह, समुद्र सिंह, वदन सिंह, अशोक कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। सरमथुरा थाना द्वारा बड़ी कार्यवाही, कई वर्षों से फरार स्थायी वारंटी गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत कई वर्ष 5 साल से फरार चल रहा स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। थाना अधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि गश्त के दौरान डीएसपी कांस्टेबल रूपेश द्वारा सूचना मिलने पर कई वर्षों से वांछित स्थायी वारंटी देवेंद्र पुत्र चौप सिंह जाति ठाकुर उम्र 35 साल निवासी महुका नगला थाना बसेड़ी को मधुबन ढावा NH 11B सरमथुरा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कार्यवाही के दौरान गौरव कुमार, ASI लाखन सिंह, कांस्टेबल अवधेश सुरेंद्र, डीएसपी कांस्टेबल रूपेश सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर में श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना के नगर अध्यक्ष अर्जुन शर्मा का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष देव पारासर द्वारा माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया, जिसमें केक न काटकर 101 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। सम्मान समारोह में युवा उपस्थित रहे। मनु हुंडाबाल, आशु कटारा, प्रियांश पटसारिया, गोविंद लवाणिया, हरफूल ठाकुर, अनु हुंडाबाल, अनुराग कटारा, संजू शर्मा आदि मौजूद रहे। पुलिस हेडक्वार्टर से डीआईजी श्वेता धनगढ़ एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंची। एक दिवसीय धौलपुर दौरे पर पहुंची डीआईजी ने 6ठी बटालियन आरएसी का निरीक्षण किया। आरएसी का निरीक्षण करने के बाद डीआईजी ने संपर्क सभा आयोजित की, जिसमें जवानों की समस्याएं सुनी गई।
निरीक्षण के लिए पहुंची डीआईजी श्वेता धनगर ने बताया कि वार्षिक निरीक्षण के लिए उन्होंने धौलपुर पहुंचकर आरएसी का निरीक्षण किया है, जहां सबसे पहले उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने आरएसी के जवानों के साथ संपर्क सभा आयोजित की। संपर्क सभा के दौरान डीआईजी श्वेता धनगर ने जवानों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। मौके पर भी जवानों की कुछ समस्याओं का समाधान करने के साथ ही डीआईजी ने उच्च स्तर पर जवानों की परेशानियों का निपटारा करने का आश्वासन दिया। संपर्क सभा से पहले डीआईजी ने जवानों को डेमो देखकर उनका उत्साह बढ़ाया। एक दिवसीय धौलपुर दौरे पर पहुंची डीआईजी का डिप्टी कमांडेंट प्रकाश चंद्र, सुरेश सांकला और सहायक कमांडेंट विजय शंकर ने स्वागत किया। आरएसी लाइन का निरीक्षण करने के बाद डीआईजी ने आवासीय क्वार्टर का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाड़ी शहर के हथियापुर मोहल्ले में सार्वजनिक खड्डे की अथाई पर रातों रात अतिक्रमण का मामला आया सामने। मामले को लेकर हिंदू समाज में आक्रोश है और उन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ बाड़ी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें हिंदू समाज के पदाधिकारी ने तुरंत मामले की जांच करने और विवादित निर्माण को सार्वजनिक अथाई से हटाने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री गिरीश शर्मा ने बताया कि बाड़ी शहर के हथियापुर और कायस्थपाड़ा दो मोहल्ले के ठीक बीच में मुख्य चौराहे पर एक सार्वजनिक स्थान है, जिसे खड्डे की अथाई के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर सभी मोहल्ले के लोग बैठते हैं, जिस पर एक वर्षों पुराना पेड़ भी लगा हुआ है। 10 जुलाई की रात को पास के मोहल्ले के समाज विशेष के कुछ युवकों द्वारा उक्त अथाई पर एक कब्र की स्थापना कर दी गई। साथ में पूरी अथाई को कब्जे में लेने के लिए उसकी मरम्मत भी की है। ऐसे में जिन लोगों ने निर्माण किया है, उन्होंने धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है। उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और निर्माण को उक्त स्थान से हटाए जाने की मांग को लेकर समस्त हिंदू समाज द्वारा एसडीएम राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा है और मामले में तुरंत मौका निरीक्षण करने, जांच करने और कार्यवाही करने की मांग की है। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, परिवार में पसरा मातम। राजाखेड़ा में रात्रि के करीब 7:30 बजे प्रीतम सिंह सन ऑफ मान सिंह जाति निषाद को देवदास के पुरा से हिमायूपुर अपनी डिक्की से जा रहा था, जिसके पीछे देव भी बैठा हुआ था। सिंगावली खुर्द के पास तेज गति व लापरवाही से चले आ रहे अज्ञात वाहन ने आकर के टक्कर मार दी, जिससे प्रीतम सिंह पुत्र मान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई तथा देव भी घायल हो गया। पीछे से आ रहे दीनदयाल भूरी सिंह उसको पकड़ कर उठा के राजाखेड़ा अस्पताल लाए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई राम सिंह जाति निषाद निवासी छोटा सुरेना थाना एदमातपुर उत्तर प्रदेश की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया, जिसकी जांच जारी है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा करके शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। राजाखेड़ा से बुद्धू सिंह मुदेनिया की रिपोर्ट।